Good afternoon, my dear students. How are you all? You are welcome to the e-learning class of class 7 हिंदी. आप सभी का 7वीं कक्षा के स्काइप के लाइव क्लासेस में हार्दिक स्वागत है विद्यार्थियों. मैंने देखा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे नवरात्रि पे विश किया है. हैप्पी नवरात्रि. हु इज़ नॉट फाइन? संपूर्ण, यू आर नॉट फाइन. क्या हो गया बेटा? अच्छा, आप सभी को शुभ द्विपहरी, गुड आफ्टरनून, हैप्पी नवरात्रि टू एवरीबॉडी. बहुत शुभ समय चल रहा है. उम्मीद करते हैं सारी परेशानियां हमको टाटा बाय बाय करके चली जाएंगी. ठीक है, घर में अच्छा नहीं लग रहा है. ठीक है, आप लोग फेस्टिव सीज़न में जो है फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, सैनिटाइज़र्स यूज़ कीजिए और पढ़ाई लिखाई भी कीजिए. तो सुरक्षित रहेंगे तो ज़्यादा दिन ये परेशानी नहीं चलेगी और बहुत जल्द ही हम लोग आमने सामने होंगे, है ना? तो ठीक है. हाँ शशांक, हैप्पी नवरात्रि. ईशान, सभी ने जिन ने विश किया है उनको भी, और जिनको मैं अभी सामने चैट पर नहीं देख पा रही उन सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. और जो है हो सकता है कि इसके बाद हमारी आमने सामने इस प्रकार से मुलाकात जो है वो हमारे मतलब फेस्टिवल्स के बाद ही हो. तो आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, नॉट अबाउट दिस बाल महाभारत, एनीथिंग, हमारे जो तीनों किताबें हैं, तीनों किताबों में जहाँ भी आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, आप उसके बारे में मुझसे यहाँ चैट में इसलिए प्रश्न कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों, समय की बर्बादी ना करते हुए, जैसा कि मैंने श्यामपट पर लिखा है शकुनी का प्रवेश, इस शकुनी के प्रवेश नामक पाठ को शुरू करते हैं. शुरू मतलब हम लोग कुछ हद तक पढ़ चुके थे. हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से बेकार ही जो हमारा दुर्योधन है वो दुखी हुआ जा रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि पांडव इतने हैप्पी कैसे रह सकते हैं, और पांडवों का हैप्पीनेस जो है उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और इस कारण से जो है वो बहुत दुखी हो रहा था. और इसी बात की चर्चा जो है वो अपने मामा शकुनी से करता है, और शकुनी जो है इस बात का समर्थन भी करता है. वो ही उसकी भाषा को सही तरह से समझ पाता है. तो इसके बाद आज हम उसके बाद से पाठ को आगे बढ़ाएंगे. पृष्ठ संख्या 35 आप लोग निकाल लीजिए. पेज नंबर 35, पृष्ठ संख्या 35. पृष्ठ संख्या 35, पेज नंबर 35 आप सभी निकाल लीजिए. शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देता हुआ बोला. दुर्योधन को सांत्वना देता हुआ बोला, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? बोला, बेटा दुर्योधन, क्यों मन छोटा कर रहे हो? अरे मैं आ गया हूं ना, तुम्हारा मसीहा, सब दुर्बुद्धियों में माहिर. मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है. ठीक है, तो क्या होता है, बोलता है कि आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही तो हैं, उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए. भाई कभी कभी जो है बिल्ली भी हज करने चली जाती है. आप लोगों ने ये कहावत सुनी होगी. तो कहता है, अरे दुर्योधन, आखिर पांडव हो ना हो, है तो तुम्हारे भाई ही, तो भला उन लोगों से क्या तुमको बैर करना? उनको उनकी तरक्की देखकर क्यों जलन हो रही है? न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है उसी का तो वे उपभोग कर रहे हैं. अब उन्होंने तुमसे कोई राज्य छीना झपटी करके ले तो लिया नहीं है. जो न्यायपूर्वक राज्य, जो मतलब नियम के अनुसार जो पोर्शन उनको दिया गया है, वे तो उसी में अपना राज कर रहे हैं ना. तुम्हारे प्लेस में उन्होंने एनक्रोच तो किया नहीं है. तो पांडवों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा. और देखिए, शकुनी जैसा इंसान वो भी कह रहा है कि देखो भाई, पांडवों ने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है. जिस पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला. अब पांडव भी तो हस्तिनापुर राज्य के सदस्य हैं, बोले तो वो ही वहाँ के राजा होने चाहिए थे. तो फिर उनका भी तो यहाँ पर कोई अधिकार है, कोई हक है.
तो वही उनको मिला है। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ा ली है तो तुम जी छोटा क्यों करते हो। कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर, अपने प्रयत्न के बल पर, यानी कि अपने मतलब कोशिश के बल पर यदि उन्होंने अपना सत्ता बढ़ाया है, उन्होंने अपने राज्य को बड़ा किया है, तो भाई तुमको भला इसमें क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। ये तो सरासर अन्याय है भाई। कभी कभी जो है मतलब जो बहुत ज़्यादा क्या बोले आप लोगों को, मतलब बुरे कर्म करने वाले होते हैं, वे भी जो हैं कभी कभी अच्छाई की बात कर लेते हैं। उन्होंने भी कहा कि देखो ये तुमको शोभा नहीं देता है। उनको न्यायपूर्वक उनका जो हक मिला था वही उन्होंने ग्रहण किया। उन्होंने आर्गुमेंट नहीं किया कि मुझे हस्तिनापुर का मेन भाग चाहिए। उन्होंने उसको अपने मेहनत से उस खंडर को इतना सुंदर बनाया, स्वर्ग जैसा सुंदर बना लिया, और वहाँ पे वो लोग खुशी खुशी राज कर रहे हैं। तो इसमें तुमको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, तुम क्यों अपना जी छोटा कर रहे हो, तुम क्यों अपना मन छोटा करते हो। और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा क्या बिगड़ता है। अब ये भी बात है कि जब भी जो है हम लोगों को ये लगता है कि मतलब कोई हमारा अनिष्ट करना चाहता है, बुरा करना चाहता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले ये जानना चाहते हैं कि हमारा बुरा करके उसका क्या फ़ायदा होगा। पुलिस भी जब क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करते हैं तब वो शक उसी व्यक्ति पे करते हैं कि जिसके साथ क्राइम हुआ है उसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस चीज़ पर पहले वो लोग जो है अपना जो है अपनी दृष्टि डालते हैं कि ये तो पहले देख लें कि ये जो मतलब व्यक्ति है, इसके इस कर्म से जो है जो सामने वाला व्यक्ति है उसको भला क्या परेशानी होने वाली है, ये पहले देखता है। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ। सोमदत्ता कुछ कहना चाह रहे हो? अच्छा आप कहो, कोई बात नहीं, हम लोग तब तक पाठ आगे बढ़ाते हैं। तो कह रहे हैं कि तो तुम्हारा तो कुछ बिगड़ता नहीं है। पांडव चाहे कैसे भी रहे, अच्छे से रहे, बुरे से रहे, उनके अच्छे रहने से तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं रहा है। फिर तुमको क्या परेशानी है भाई? जब उनसे तुमको कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है तो काहे के लिए उनके पीछे पड़े हो? तुम्हें कमी किस बात की है भाई? तुम्हें तो किसी बात की कमी नहीं है। तुम्हारे पास तो सारे ऐशो आराम, सुख सुविधाएं सब कुछ मौजूद है, तो तुम्हें तो किसी बात की कमी नहीं है। फिर तुमको क्यों दिक्कत हो रही है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में हैं। तुम जरा सोचकर देखो, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, फिर जो है कर्ण, इतने महाबली सब तुम्हारे पक्ष में हैं, सब तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि मैं, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हूँ। और यानी यहाँ तक कि मैं तुम्हारा मामा, मैं भीष्म पितामह, फिर कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त, मतलब जितने बड़े बड़े महारथी, चाहे वो मतलब दिमाग के तौर पर हों या फिज़िकली बोलें या पोस्ट के लिए बोलें, जितने भी अच्छे अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं सारे तुम्हारे ही पक्ष में हैं, सब तुम्हारे साइड लिए हुए हैं। यही नहीं, इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो। और ये जो साथी हैं, इनकी सहायता से तुम पूरे संसार पर विजय पा सकते हो। पूरा संसार तुम अपने घुटनों पर कर सकते हो यदि तुमने अपनी शक्ति का सही लाभ उठाया। मतलब शकुनी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? शकुनी जानते हैं कि दुर्योधन गलत है, और जो है वो दुर्योधन के बारे में सब कुछ जानते हैं, वे उसके दुख में हमदर्द भी हैं, लेकिन फिर भी उनको ये लगता है कि एक बार समझा के देखते हैं, समझाने में क्या हर्ज है। मतलब उनके जैसा व्यक्ति भी, शकुनी के जैसा व्यक्ति भी जो है बिल्कुल यह बात समझ नहीं पा रहा है भला दुर्योधन को दिक्कत क्या हो सकती है पांडवों से।
इसलिए वो जो है अथाह कोशिश करके दुर्योधन को, हो सकता है कभी कभी हम लोगों के पास बहुत कुछ होता है लेकिन होते हुए भी हम दुखी होते हैं, तो कोई यदि एहसास दिला देता है कि हाँ भाई तुम दुखी मत हो, फिर भी तो तुम्हारे पास ये सब है, देखो बाकियों को उनके पास तो नहीं है। तो ऐसा एहसास दिलाने पर क्या हो जाता है कि लोगों को थोड़ा ढाढ़स बन जाता है। तो वो वही काम कर रहे थे, वे उसको थोड़ा ढाढ़स बंधा रहे थे कि तुम अपने आसपास आंखें खोलकर देखो तो कि तुम्हारे पास क्या है, पहले तुम्हारे पास जो है उसका तो तुम मुआयना कर लो, उसके बाद दूसरे के बारे में सोचना। फिर दुख क्यों करते हो? उनको समझ में नहीं आता है भाई, फिर क्यों दुख कर रहे हो? ये सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है मामा जी, तो हम इंद्रप्रस्थ पर ही चढ़ाई क्यों ना कर दें। अब देखो, जो टेढ़ा होता है उसके दिमाग में टेढ़ी चीज़ें ही काम करती है। कहाँ उसको शकुनी ये सब समझा रहे थे और कहाँ वो कहता है कि देखो मामा जी, अगर मेरे पास इतनी क्षमता है, आप हैं, कर्ण हैं, भीष्म हैं, अश्वत्थामा हैं, वगैरह वगैरह, इतने लोग जब मेरे पक्ष में हैं, तो इंद्रप्रस्थ भी तो एक राज्य ही है। हो सकता है हमारे राज्य का पार्ट है लेकिन मेरे पास तो नहीं है, तो क्यों ना मैं इंद्रप्रस्थ पर ही चढ़ाई कर दूं, वहीं पर मैं आक्रमण कर दूं। मतलब उसको कहा ना कि सारा संसार तुम्हारे घुटनों पर आके गिर सकता है। कैसे? युद्ध के मतलब मार्फत। अगर आप राजा हैं, आप किसी राज्य को पाना चाहते हैं, तो कोई ऐसे ही थोड़ी ना आपको आके लो मेरा राज्य लो बोल के दे देगा, आपको तो युद्ध करना पड़ेगा उसके लिए। तो वो कह रहा है कि यदि मैं युद्ध करके इतना सब कुछ जीत सकता हूँ, मुझे इतना सब कुछ का कोई लोभ नहीं है, कोई मोह माह नहीं है, मुझे एक ही मोह है पांडवों के जीवन से, तो क्यों ना मैं इंद्रप्रस्थ पर ही चढ़ाई कर दूं। शकुनी ने कहा, युद्ध की तो बात ही ना करो, वह खतरनाक काम है। तो शकुनी ने कहा, बिल्कुल सोचना भी मत, तुम युद्ध की बात बिल्कुल मत करना, ये गलत होने वाला है, युद्ध की बात तुम बिल्कुल ना करो, खतरनाक काम है, ये बहुत डेंजरस होगा। क्योंकि वो जानते हैं कि दुर्योधन चाहे कितने भी वीर क्यों ना हो, लेकिन वे पांडवों की तरह पारंगत नहीं हैं, और यदि वे पांडवों से किसी भी तरह से उलझते हैं तो कौरवों की ही हानि होगी, दुर्योधन की हानि होगी। और भला मामा शकुनी अपने भांजे की हानि कैसे चाह सकते थे? तो शकुनी ने कहा, हाँ, तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। बोला कि तुम अगर पांडवों पर विजय ही पाना चाहते हो तो तुम युद्ध मत करो, चतुराई करो। ठीक है, मैं अब तुम्हारी बात समझ गया, तुम मेरी बात नहीं समझोगे। मैंने तुमको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारा मन तो वहीं अटका हुआ है। तो यदि ऐसी ही बात है, यदि तुमको पांडवों से पंगा लेना ही है, तो भाई बुद्धि से लो, शारीरिक बल से मत लो। क्या बोला कि मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूं जिससे बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर सहज विजय पाई जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको एक ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे क्या होगा कि तुमको युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा, और जो है तुम पांडवों पर, स्पेशली युधिष्ठिर जो उनका राजा है, राजा पर विजय पाना मतलब सब पर विजय पाना, तो तुम युधिष्ठिर पर बहुत सहज तरीके से ही विजय प्राप्त कर सकते हो। ऐसा कुछ मैं तुमको सुझा सकता हूँ। तो भला युद्ध क्यों करना चाहोगे? देखो, यहाँ पर शकुनी के बारे में हमको एक और कैरेक्टर के बारे में शकुनी के हमको एक बात पता चल रही है कि शकुनी ने, जैसे हमने रामायण में मंथरा के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर कैकेयी की बिल्कुल भी पहले इच्छा नहीं थी। कैकेयी के मन में जहर जो है मंथरा ने ही घोला था, और उसके बाद जाके कैकेयी ने उसके कहे को समझा और उसके कहे पर काम करना चाहा। लेकिन पहले से मंथरा को, मतलब कैकेयी खराब नहीं थी, कैकेयी के मन में ये नहीं था, मंथरा के कहने पर हुआ। लेकिन मंथरा के रोल से शकुनी का रोल इधर अलग है। देखो, शकुनी बिल्कुल पहले नहीं चाहता था कि पांडवों के साथ कुछ हो, पांडवों की हानि हो।
पांडवों के बारे में उन्होंने पहले उनको सचेत किया, दुर्योधन को सब कुछ समझाया, उसको शांति का पथ भी दिखाया कि युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, तुम जैसे हो शांति से हो, अच्छे हो। लेकिन जो है दुर्योधन जब नहीं माना, तब अपने भांजे के भले के लिए उन्होंने उसको गलत उपाय बताया। तो तब उन्होंने कहा कि तुम जो है बिना युद्ध के ही विजय पा सकते हो और ये मैं तुमको करवाऊंगा। दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी। अब तक मामा जी उसकी भाषा में बात नहीं कर रहे थे तो उसको दुख हो रहा था, लेकिन अब जो है उसकी आंखें आशा से चमक उठी। अब वो बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि चलो कुछ तो उपाय हो सकता है। बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, मामा जी ऐसा उपाय क्या जानते हैं? और बहुत उत्सुक होकर बोला, मामा जी ऐसा उपाय आप क्या जानते हैं, मुझे झट से बता दीजिए, क्योंकि अब मुझसे तो इंतज़ार हो नहीं रहा है। तो इसी एक्साइटमेंट के साथ इस नोट पर कहानी को आज यहीं स्टॉप रखते हैं, क्योंकि समय हो चुका है। और आप सभी जो है अपना अटेंडेंस मुझे दे दीजिए प्रेजेंट लिख करके। उसके बाद अगर कोई क्वेरी है तो बताना। हाँ, महाभारत सीरियल में नहीं बताया होगा शकुनी को, क्योंकि बहुतों को इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन किताब में पढ़कर तो आपको पता चला ना कि शकुनी ने पहले ही ऐसे नहीं किया था, है ना। आप लोग और भी गूगल से इधर उधर सोर्स से शकुनी के बारे में जानने की कोशिश कीजिए और मुझे बताइए। ओके। ओके, सोमदत्ता, फिर और कौन प्रेजेंट है? शशांक, शशांक, ईशान, जल्दी से अपने प्रेजेंट दीजिए मुझे। और कौन प्रेजेंट है ज़रा जल्दी बताएं। रामायण सीरियल? नहीं बेटा, मैं तब पैदा नहीं हुई थी जब टीवी में रामायण आता था। हाँ, इधर उधर से थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह में देखा है। अच्छा, मैं एक बार नाम बोल देती हूँ, आप लोग देखिए और कोई है कि नहीं। सोमदत्ता, शशांक, ईशान, मुकेश, संपूर्णा। एनीबडी एल्स? जीवन? हाँ, जीवन आपका कर दिए हैं। और कोई? तो ठीक है, इसका मतलब और कोई नहीं है। मैं फिर से नाम बोल देती हूँ, सोमदत्ता, शशांक, ईशान, मुकेश, संपूर्णा, जीवन। हाँ, तो विद्यार्थियों कोई डाउट्स हैं तो बता दीजिए मुझे। युधिष्ठिर ने 13 वर्ष तक ही मन मुटाव करने का समाधान क्यों किया? तेरह वर्ष तक ही मन मुटाव करने का समाधान क्यों किया? 13 वर्ष तक मन मुटाव करने का समाधान समझ नहीं पाई, इसका मतलब क्या है बेटा, क्लियर कीजिए।
13 वर्ष वनवास। अच्छा, अगर वनवास है तो उसको 13 वर्ष का ही मिला था ना, जितना वर्ष मिलेगा उतने वर्ष ही तो करेगा। उसको 1 साल का अज्ञातवास मिला था और बाकी का वनवास मिला था। ठीक है, और कुछ बोलना चाहते हो? अच्छा विद्यार्थियों, समय का अभाव है, जल्दी बताएं। अच्छा, अगर और भी कुछ पूछना है तो आप लोग मेरे चैट ऑप्शन में जाके पूछ लीजिए। मुझे लगता है अब हमको कक्षा बंद करनी पड़ेगी, तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी। स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और त्योहार का मज़ा भी लीजिए और साथ में सुरक्षित भी रहिए, पढ़ाई भी कीजिए। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।